5 अननोन फैक्ट्स अबाउट रामायण। और मेरे सुनातियों, क्या आपको पता है कि रामायण का अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि कैकेयी माता ने श्री राम जी को 14 साल का वनवास क्यों दिया? अगर आपको ये सारी अननोन फैक्ट्स जानने हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो हिंदुओं को जितना भी रामायण का ज्ञान है वो ज़्यादातर या फिर कोई मूवी से है या फिर सीरियल से, क्योंकि हमारे हिंदुओं में रामायण पढ़ने का जो पहले क्रेज़ हुआ करता था, पहले कई सारे जगराते होते थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रामायण पढ़ी जाती थी और उसका अर्थ समझाया जाता था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हम भी अपने घरों में रामायण नहीं रखते। और आप कमेंट करके बताइए कि आपके घर में रामायण है, और अगर है तो आप में से कितने लोगों ने पूरी रामायण पढ़ रखी है। तो रामायण का अर्थ समझने के लिए आपको सबसे पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा। रामायण 2 वर्ड से बना है, एक तो राम, एक तो अयन। अब अयन के भी कई सारे अर्थ होते हैं, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसके अंदर अयन शब्द के कई सारे मतलब समझा रखे हैं, क्योंकि संस्कृत में पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही रामायण में जो सबसे ज़्यादा अच्छा सूटेबल मीनिंग है वो है श्री राम जी की यात्रा, यानी उनका वनगमन और जितनी भी उनके साथ घटनाएं हुई, या फिर हम बोले कि उनके एडवेंचर्स थे, तो वैसे ही शब्द बना राम और उनका अयन, तो इसका मतलब है रामायण। और सेकंड फैक्ट है, जैसे आपको रामायण सुन के ये लगता होगा कि जो रामायण है वो सारी जो कहानी है वो श्री राम जी की है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो श्री राम है। जैसे कोई मूवी होती है, फॉर एग्जांपल अभी RRR आई थी, तो उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है सारी स्टोरी उनके अराउंड घूमती है। वैसे ही वाल्मीकि रामायण में जो मेन कैरेक्टर हैं जिनके अराउंड सारी स्टोरी घूमती है वो श्री राम नहीं बल्कि माता सीता है। जो सारी स्टोरी है वो श्री राम जी के अराउंड नहीं बल्कि माता सीता के अराउंड घूमती है। माता कैकेयी, जो कि श्री राम जी के वनगमन का सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण थी, उन्होंने माता सीता को एक भवन उपहार के स्वरूप दिया था जिसका नाम था कनक भवन, जिसके अंदर माता सीता और प्रभु श्री राम 12 साल तक वहाँ पर रहे थे वनवास से पहले। और उसके बाद जो हुआ वो सब आप जानते हैं कि कैसे माता कैकेयी इतना दुख भोगा। जैसे हमको देखने को आजकल मिलता है कि आप जो भी कर्म करते हैं वो आपको कभी ना कभी आपके लौट के अवश्य आता है, इसलिए आप ये ना सोचें कि आज मैं किसी के साथ कुछ गलत कर दूं और मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। और क्या आपको पता है कि जो माता कैकेयी थी उनके 7 भाई थे और वो अपने परिवार में एक लौती बेटी थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा दुलारी थी। माता कैकेयी शास्त्र और शस्त्र में पारंगत थी। वो अपने समय की कुछ ऐसी नारियों में से थी जो कि सबसे ज़्यादा बहादुर योद्धाओं में मानी जाती थी। और अब यहाँ पर आता सबसे अनोखा फैक्ट कि माता कैकेयी ने श्री राम जी को सिर्फ और सिर्फ 14 साल का वनवास ही क्यों दिया। अगर सोचिए, अगर माता कैकेयी चाहती तो वो श्री राम जी को 14 साल का क्या 400 साल का वनवास भी दे सकती थी, परंतु 14 साल का ही क्यों? अब यहाँ पर एक लीगल फैक्ट आता है, क्योंकि अयोध्या में ऐसा कानून था कि जो भी स्वामी अपनी ज़मीन से 14 सालों तक दूर रहता है तो उसके बाद वो वहाँ पर अपना हक नहीं जता सकता। और अभी भी जब मैंने सर्च करा तो आज भी भारत के अंदर ऐसा कानून है जहाँ पर आप अगर 12 साल तक अपनी लीगल लैंड से दूर रहो तो आप उस पर अपना हक नहीं जमा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप 12 साल तक अपनी ज़मीन से दूर हो और कोई और वहाँ पर कब्जा कर लेता है, तो अगर आप 12 साल बाद आते हो तो वहाँ पर आप अपना लीगल राइट्स नहीं जता सकते। और अगर आपने सिर्फ टीवी सीरियल वाली रामायण भी देखी है तो आपको पता होगा कि जब प्रभु श्री राम वनगमन में गए थे तो उन्होंने चित्रकूट में सबसे ज़्यादा समय बिताया था, यानी कि 11 साल 11 महीने और 11 दिन उन्होंने चित्रकूट में बिताए थे। और वहाँ भी अगर आपने गुप्त गोदावरी का नाम कभी भी सुना हो तो वो एक गुफा के अंदर है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि प्रभु श्री राम वहाँ पर जनसभा लिया करते थे। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो जैसे जब बाहुबली को उनके राज्य से निकाल दिया जाता है तो कैसे कॉमन पब्लिक के बीच में बैठ के वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, वैसे ही प्रभु श्री राम भी वहाँ पर सब लोगों की, यानी कि सिर्फ नॉर्मल लोगों की, वहाँ पर कई सारे देवता भी अपने प्रश्न और प्रॉब्लम्स लेके आते थे। और वहीं पर ये बताया जाता है कि कहानी की कैसे गोदावरी जी भी उनको उनके पिताजी द्वारा या फिर किसी दिक्कत द्वारा वहाँ वो नहीं जा पा रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर गुप्त तरह से प्रकट हुई थी। आज भी वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो ये नहीं पता लगा पाते कि ये जो यहाँ पर ये छोटी सी रिवर है ये आई कहाँ से, इसका स्टार्ट हुआ कहाँ से है। और जो श्री राम जी थे वो एक गुफा में क्यों रहे, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो था, आज भी अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ पर जो पानी की कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे पानी इतना साफ़ है कि उसके अंदर मछलियाँ भी होती हैं। और वो गुफा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, यानी कि उस गुफा में आज भी 150 से 200 लोग आ सकते हैं। वहाँ पर की जो एंट्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ पर अगर कोई इंसान जानबूझ के आना चाहे तभी आ सकता है, कोई जानवर वहाँ पर एक्सीडेंटली नहीं आ सकता। तो इससे वहाँ पर सुरक्षा भी रहती है और इसीलिए वहाँ पर प्रभु श्री राम जी 11 साल 11 महीने और 11 दिन रहे। तो अगर 11 साल तक वो वहाँ पर रहे प्रभु श्री राम, तो ऐसा क्या हुआ कि उनको वहाँ से जाना पड़ा, तो ये हम लाएंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए इसको शेयर करके, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतना हमको मोटिवेशन मिलता है, उतना हमको पता चलता है कि आपको कौन सी वीडियो समझ आ रही है। और ये हमारा धर्म है कि जो भी धर्म के साथ है हम उसकी रक्षा करें और सेवा करें। तो धर्म का अर्थ क्या होता है, जानिए इस वाले वीडियो।